हेलो विद्यार्थियों, पिछले पीरियड में क्लास में हम लोग जो है आलोक धनवा द्वारा रचित पतंग नामक काव्य का वांचन कर रहे थे। इस वांचन में हमने देखा कि किस प्रकार से भादो महीना और फिर शरद महीने का जो है वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ पतंग जो है विशेष करके कवि ने क्या बताने का प्रयास किया कि पतंग जो है वो वैसे सभी के उल्लास उमंग का जो है प्रतीक है, लेकिन इसमें ज्यादातर पतंग उड़ाने में बच्चों को जो है सबसे ज्यादा आनंद आता है। तो यहाँ पर उस पतंग के माध्यम से कवि ने बच्चों को तरह तरह के भावों को यहाँ पर व्यक्त करने का प्रयास किया है। किस प्रकार से जो है वो बच्चे पतंग उड़ाने में मशगूल हो जाते हैं, अपने आप को उसमें लीन कर लेते हैं। तो वो चीज जो है वो यहाँ पर व्यक्त की गई है। आगे जो अपने यहाँ तक पढ़े थे, तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, बच्चों की तुलना किससे की गई है? तितलियों से। तितलियां मतलब क्या कि कोमल जो है वो जीव। तो जैसे तितली नाजुक होती है, कोमल होती है, सुकोमल होती है, इसी प्रकार बच्चों का भी मन भाव ये सब सुकोमल होता है। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। आगे अपने पढ़ेंगे, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कवि कहता है कि बच्चे जो है वो अपने जन्म के साथ ही अपने साथ कपास जैसी सुकोमलता, लचीलापन और हल्कापन लेकर के जन्म लेते हैं। आप जानते हो कि कपास एक ऐसा जो है कपास एक ऐसी चीज है जो हवा में उड़ती है और उसको किसी प्रकार का कोई नीचे गिरे तो भी चोट लगती नहीं। बच्चे भी इसी प्रकार का कि अगर वो गिरते हैं पड़ते हैं तो उनको किसी प्रकार का चोट लगता नहीं है। उनका मन भी कोमल होता है और शरीर भी सुकोमल होता है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके पास बेचैन होकर के। पृथ्वी कैसे आती है? तो घूमती हुई उसके बेचैन पैरों के पास आती। तात्पर्य क्या है कि पृथ्वी का यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। पृथ्वी घूम रही है और यहाँ पर जब बच्चे इतने सुकोमल हैं, इतने लचीले हैं, इतने प्यारे हैं कि पृथ्वी भी अपने आप को रोक पाती नहीं। अर्थात कि तात्पर्य कि बच्चों की किलकारियों को सुनकर के, उनके आवाज को सुनकर के, शोरगुल को सुनकर के हर कोई उनके प्रति आकर्षित हो जाता है। जब वे दौड़ते हुए बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, जब बच्चे क्या करते हैं? बेसुध होकर दौड़ते हैं। बेसुध जिसको किसी प्रकार की सुध ना हो, यहाँ पर बेसुध का मतलब होता है मस्त होकर के। जब ये बच्चे छतों को नरम बनाते हुए जब उसके ऊपर बेसुध होकर के, मस्त होकर के दौड़ते हैं, तब जैसे कि छत भी उनके लिए नरम बन गई है, उनके पैरों को चोट न आए, इसलिए छतों ने भी जो है एक प्रकार से अपने आप को नरम बना दिया है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, दिशाएं चारों दिशाओं में, मृदंग कहते एक प्रकार का जो है तबला, ढोल आदि जो एक संगीत का वाद्य है। तो दिशाओं में जैसे चारों ओर जो है वो ढोल बज रहा है, मतलब कि सर्वत्र जो है वो ध्वनि, खुशी की ध्वनि उत्पन्न हो गई है। इस प्रकार से बच्चे जब दौड़ते हैं, किलकारियां मारते हैं, भाग दौड़ करते हैं, शोर करते हैं, सीटी बजाते हैं, तो इसके कारण बच्चों जो दिशाएं भी जैसे लगता है कि मृदंग उसके खुशी में वो भी शरीक हो गई है, और जैसे वो मृदंग बजा रही है, जैसे ढोल बजा रही है, इस प्रकार का भाव दिशाओं ने भी व्यक्त किया है। जब वे पैग भरते हुए चले आते हैं, पैग भरना, पैग मतलब होता है झूला, पेंग, पेंग मतलब पैग नहीं पेंग है। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, जब वे झूला भरते हुए जब वो चले आते हैं तो डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर जब वो आते हैं, जब झूला झूलते हुए, तो जिस प्रकार डाल जब हवा चलती है, तेज आंधी चलती है, तो ऐसा तो प्रतीत होता है कि अब डाल टूटी, लेकिन उसके अंदर लचीलापन होने के कारण वो जो है अक्सर डाल जो है सुरक्षित रहती है, टूटती नहीं है। ठीक उसी प्रकार बच्चे भी जो है वो पेंग भरते हुए, झूला झूलते हुए जब छतों पर से आते हैं तो डाल की तरह लचीला वेग मतलब उसमें गति है, लचीली गति है, उसके अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें।
सिर्फ उनके रोमांचित शरीर का संगीत। मतलब कि जब वो छतों पर दौड़ते हुए भागते हैं तो जो डाल जैसे उनके शरीर में लचीलापन होता है, जैसे डाली के अंदर लचीलापन होता है, तो वे भागते हुए छतों के किनारे तक पहुंच जाते हैं। खतरनाक किनारा, भयावह किनारा, छतों के भयावह, जब वैसा लगेगा अब गिरेगा नीचे से कोई देखने वाला ऐसा लगेगा कि ये लड़का गिर गया। तो इस प्रकार के भयावह किनारे तक उस समय गिरने से बचाता है। कौन उनको बचाता है उस समय गिरने से? तो सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, केवल उनके पुलकित, रोमांचित मतलब पुलकित, केवल उनके पुलकित शरीर का संगीत ही उनको बजाता है। इतने रोम रोम से खुशी होते हैं, इतने जो है वो प्रसन्न होते हैं कि उनके अंदर स्वतः अपने आप ही बचने का जो है तरीका आ जाता है। और लगता नीचे से तो अपने को लगेगा कि अब गिरा, लेकिन उनका जो है वो शरीर इतना रोमांचित होता है, इतना पुलकित होता है, इतने खुश होते हैं कि उनको स्वयं जो है बच जाते हैं, गिरते नहीं है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है। और आगे कवि कहता है कि जब पतंग जो है उड़ रहा होता है तो उसकी ऊंचाइयां उनको थाम लेती। कौन थाम लेता है? महज एक धागे के सहारे। मतलब कि जब वो धागे से पतंग उड़ा रहे होते हैं तो वो धागा जो है पतंग को दूर तक ले जाता है, और वो दूरी जो है वहां पतंग की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें वहीं पर थाम लेती है। मतलब ये बच्चे स्वयं उस पतंग तक, ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं। उसके अपने विचार, अपने भाव, अपने खुशी, उमंग, ये सब जो है उस पतंग तक पहुंचना चाहते हैं। तो पतंग के महज धागे से के सहारे ही उनके धड़कते हृदयों को ऊंचाइयां उनको थाम लेती है। पतंगों के साथ साथ वे उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। आगे कवि कहता है कि पतंगों के साथ जैसे वो उड़ रहे हैं, स्वयं भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों। रंध्र का तात्पर्य होता है जो शरीर के रोम रोम, अपने रंध्रों के सहारे, अपने रोम रोम के सहारे वे जो है वो पतंगों की ऊंचाई के साथ उड़ रहे हैं। मतलब उनका शरीर इतना रोमांचित हो गया, उनके एक एक रोम, एक एक रोया, रोम मतलब रोया, शरीर का रोया, जो छिद्र, ऐसे रंध्र का मतलब होता है छिद्र, लेकिन शरीर में भी जैसे वो छिद्र होते ही हैं, उसी को रोया कहते हैं। तो अपने रंध्रों के सहारे ये उड़ रहे होते हैं। मतलब रोमांच इतना उनके ऊपर आ जाता है कि उसमें उड़ रहे होते हैं। आगे लास्ट में कहा, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारे से। कवि कहता है अगर वे कभी कभी, जैसे पतंग उड़ा रहे हैं, भाई बेध्यान हो गया, ध्यान नहीं रहा, तो कभी कभी वे छतों के खतरनाक किनारे से, डरावने भयावने किनारे से अगर गिरते हैं और बच जाते हैं, तब तो गिर गए और गिरेंगे तो लगेगी, लेकिन अगर बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। फिर जब बच जाते हैं, गिरते हैं, फिर भी लगती नहीं है, या चोट लगने के बावजूद भी उनके अंदर प्रकार का निडरता आ जाती है। आप जानते हो कि बच्चे जो होते हैं, अगर मान लो चल रहे, तो पहली बार अगर वो चल रहा होता है और अगर कोई गिर जाता है, तो अगर हम उसको कहें कि गिर गया, तो वो क्या हताश हो जाता है। लेकिन अगर उसको प्रोत्साहित किया जाए, कोई बात नहीं, फिर से उठ जाओ, तो वो उसका फिर वो मन जो है वो निडर हो जाता है, फिर उसको गिरने का डर रहता नहीं है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी बच्चे जब वो छतों पर से गिरते हैं तो गिरने से उनके अंदर साहस का गुण आ जाता है। पतंग उड़ाने से कई एकाग्रता, ध्यान एकाग्रता आती है, साहस का भी गुण आता है और सतर्कता भी आती है। तो यहाँ पर कवि ने इस बात को और इशारा किया है कि उनके अंदर साहस का गुण आ जाता है और सुनहरे सपने सूरज के सामने, सूरज किसका प्रतीक है? सूरज चैलेंज का प्रतीक है। पर सूरज जो है वो अपने सामने जो है चुनौतियों का प्रतीक है। चैलेंज मतलब चुनौतियों का प्रतीक है। पृथ्वी, और फिर इसके बाद जब वो निडर हो जाते हैं तो जितने भी जीवन में आने वाली चुनौतियां हैं, पतंग उड़ाने से लोगों को लाभ क्या होता है, बच्चों को लाभ क्या होता है कि पतंग उड़ाने से बच्चों को लाभ ये होता है कि वे चुनौतियों से घबराते नहीं हैं। फिर जीवन में आने वाली खतरनाक परिस्थितियां में भी, भयावह परिस्थितियां में भी, कठिनाइयों में भी वो उसी सब तरह से, जैसे पतंग उड़ाते समय गिरने के बाद जो है वो संभल जाते हैं और चोट लगने के बावजूद भी जो है वो हंसते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार अपने जीवन में आने वाली मुसीबतें, कठिनाइयाँ, भयावह परिस्थितियों में भी वे जो है चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं
और उससे डरते नहीं है। तो पतंग उड़ाने का एक लाभ यहाँ पर कवि ने बताने का प्रयास किया है। पृथ्वी और तेजी से घूमती आती है, और फिर कवि कहता है कि जैसे पहली पंक्ति में उसी को लिखा गया कि पृथ्वी और तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। फिर से जो है पृथ्वी भी जो है उनके इस निडरता के, इस साहस के जो है गुण से प्रभावित होती है, और पृथ्वी भी उनके इस साहस का तारीफ करती है, उनके पैरों के पास आती है। बस यहीं तक अपना पाठ पूरा होता है। इसका भावार्थ आपको लिखना है, कवि परिचय आपको लिखना है। जितने भी पाठ में पढ़ाऊँ तो उसमें आपको कवि का परिचय और भावार्थ यह भी लिखना है। हम स्वाध्याय की चर्चा बाद में करेंगे।